जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे जज साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ। मुझे कुछ कहना है। मैं 3 आज पार्टिसिपेंट्स हैं जामिया यूसुफिया उकाड़ा से। हमारे साथ हरीम फातिमा हैं, फ़कीर मोहम्मद माका रॉकफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल जामशोरों से हैं, क्या बात है यार, और हरम फातिमा जी, और महानूर हैं द फॉबल्स स्कूल से। आप तीनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हरम फातिमा से हम कहेंगे, जो उकाड़ा से आई हैं। आप उकाड़ा से आई हैं, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ वाज दैट? आप कब आई हैं ट्रैवल करके? थोड़े दिन हो गए ना अभी, मतलब आज तो नहीं आई ना, और थकी भी नहीं है बच्ची। हम ये जानना चाह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है जी। आप बिस्मिल्लाह करें। और आज का टॉपिक बड़ा मज़े का है, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। वाह वाह वाह, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग जी। बिस्मिल्लाह। नमाज़े अस्र मस्जिदों में अदा हो चुकी, सूरज ज़मीं पर बहते लहू की सुर्खी अपने अंदर समोए आसमान की नीलगों में उतरने को तैयार है कि इतने में मौत का पैगाम देते हुए एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदर अली वक़ार के इतने में दरवाजे का कुफ्ल खुला और कुफ्ल खुलते ही स्टेचर पर मौजूद लाश बरामद हुई। वो लाश कि जिसको नामालूम अफराद ने नामालूम मकाम पर, नामालूम वजह पर, नामालूम तादाद में गोलियां बरसा बरसा कर उसका सीना छलनी कर दिया। और उस लाश के बेजान लबों से ये सदा सुनाई देती है कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनाज दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। सदर अली वक़ार, मुझे आज़ादी की नेमत दिलाने वाले मेरे जानिसारों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमें अब्दुल सत्तार ईदी जैसी इंसानियत को जिंदा करना होगा। हमें मरियम मुख्तार बनकर हवाओं में उड़ना होगा। हमें खुद को गुलामी से आज़ाद करवाना होगा। हमें जवानों को पीरों को उस्ताद करना होगा कि हमको हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है। हम वो पत्थर हैं जो हर दौर में भारी निकले। सदर अली वक़ार, मेरा ताल्लुक उस सरजमीन से है कि जहां वतने अजीज की सालमियत के लिए अपनी जुबानें तक कटवाने के लिए मौजूद थे, मगर अपने मुल्क के राज को अफशा नहीं करते थे। मेरा ताल्लुक उस सरजमीन से है कि जहां मेजर अजीज भट्टी जैसी सबूत मौजूद थी। सदर अली वक़ार, मैंने अंधेरे को रोशनी में बदलना है, मैंने सुस्त रवि को तरारी में बदलना है, मैंने अदबार को इकबाल में बदलना है। क्योंकि इस मुल्क में लगी तासुब की आग को फकत हमारी सोच बुझा सकती है कि जो कर्ज ज़मीन के हम पर हैं वो सारे कर्ज उतारेंगे। अब तीसरा रास्ता कोई नहीं, मर जाएंगे या फिर मारेंगे। हर लश्कर को ललचाएंगे, हर दुश्मन को ललकारेंगे और कुर्बान करेंगे जानों को और सर को देश पे वारेंगे। शुक्रिया। हरम फातिमा, अगर जल्दी से आ जाओ बेटा। हमारे साथ फ़कीर मोहम्मद मक्का साहब हैं, रॉकफोर्ड कैम्ब्रिज हैं। मक्का माका फ़कीर मोहम्मद माका जी माका जी। ये अच्छा, जामशोरों से हैं आप जी। बिस्मिल्लाह। तारीख के औराक पलटिए सदर अली वक़ार, बरे सगीर के मुसलमान चिरागे सहर की मानिन दम तोड़ रहे हैं। कल के हाकिम आज महकूम ठहरे, कल इंसाफ का प्रचार करने वाले आज इंसाफ के लिए झोली फैलाए बैठे हैं कि हर तरफ मायूसी के स्याह बादल छाए हुए हैं कि ऐसे में एक नौजवान रोशनी का मुतलाशी परवाने की मानद चमकता है और कौम को गफलत की नींद से बेदार करता है कि मंजर बदलता है कि उस नौजवान की मेहनत रंग लाती है। गुलामों को आज़ादी की नवीद सुनाई जाती है कि आप सबको पाकिस्तान की आज़ादी मुबारक हो। तो फिर ऐसे ही नौजवानों के लिए शहर का कलम लिख उठता है कि मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, खैरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। सदर अली वक़ार, नौजवान कौन? वो नौजवान जो इस वतन के इश्क में मेजर अजीज भट्टी बने, राशिद मिन्हास और सैयद और के सिपाही मकबूल हुसैन बने। कि वो नौजवान कि जो इस वतन के इश्क में सिपाही मकबूल हुसैन बने।
कंटिन्यू, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। टाइम है, टाइम है। जहाँ से याद आ रही है जहां से सुना दो बस। लास्ट में हाँ कंटिन्यू, 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 कंटिन्यू। लास्ट से कर सकता हूँ? हाँ लास्ट हाँ का लास्ट लास्ट से का सुना दो। नहीं, लास्ट में कर सकता हूँ। नहीं शुरू से, अभी टाइम है ना जान। शुरू से। शुरू से, शुरू से। जवानों को पीरों का उस्ताद करे, इसके बाद क्या याद किया था आपने? जो याद किया था वो याद हो? हाँ नहीं याद है पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, आखिरी शेर पढ़ लें, आखिरी शेर पढ़ लें, 30 सेकंड। लास्ट वाला? हाँ हाँ। वो था, मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। थैंक यू, थैंक यू सो मच यार, इतना अच्छा जा रहा था। और दो बच्चे जो हैं वो स्पीच कर चुके हैं। महानूर हैं द फॉबल्स स्कूल से, आपको मैं खुश आमदेद कहता हूँ। जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये हमारा टॉपिक है। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवानों को पीरों का उस्ताद कर, लोगों का ठाटे मारता समंदर, नारों की फलक शगाफ गूंज, कदम आज़ादी की तरफ बढ़ने के लिए बेचैन, दिल अंधेरे से रोशनी की तरफ गामजन, गुलामी की जंजीरें तोड़ने का पुरज़म जज्बा लिए। जी हाँ, ये मंजर है 1947 का, जब अल्लामा इकबाल का ख्वाब और कायदे आज़म की सोच एक मरकज़ पर थे, और जज्बा ईमानी ऐसा था कि हर शख्स दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार था। फिर हम कैसे फरामोश कर सकते हैं वो जज्बा इनकलाब जिसने कौम को पाकिस्तान तक पहुँचा कर दम लिया। जी हाँ, वो भी इसलिए क्योंकि नौजवानों ने अपने आबा व अजदाद की पैरवी को अपना शेवा बना लिया। बेशक नौजवान अमीन है अपने आबा की सदाकत के, इस्तकामत के, शुजात के और दियानत के। तो फिर आओ फलक से उभरी सदा को समझो, यहीं कहीं है वो सुबह रोशन, उठो के तोड़े गुरूर जुल्मत, उठो के शब को जवाल बख्शे, उठो के सच को जहां में बोए, लिपट के कदमों से रोए मंजिल, जिन्हों को ऐसा कमाल बख्शे। लेकिन शायद अल्लामा इकबाल के शाहीन भुला बैठे तारिक बिन ज़ियाद को, जिन्होंने सारी कश्तियाँ जला डाली। मोहम्मद बिन कासिम ने एक मुस्लिम बेटी के वास पर लब्बैक कहा। हाँ, भुला बैठे टीपू सुल्तान का हौसला, महमूद गजनवी का नारा तकबीर और सलाउद्दीन अय्यूबी सा जोश और जज्बा। ये नौजवान भुला बैठे अपने उन आबा को जिनके घोड़ों के टापों से कुफार के बड़े बड़े लश्कर शिकस्त के दलदल में धंस जाया करते थे। यानी आज का इंसान इस्लाम पसंद बन गया जबकि वो इस्लाम के पाबंद थे। आज का इंसान गुफ्तार का गाजी बन गया जबकि वो किरदार के गाजी थे। आज का इंसान ज़मीर फरोश बन गया जबकि वो सरफरोश थे। आज का इंसान महज तौहीद कलमा तौहीद का दाई है जबकि वो तौहीद पे अपनी जानो माल फिदा किया करते थे। तो नौजवानों उठो कि अब तुम्हें शाहीन सी परवास करनी होगी, पलटना झपटना झपट कर पलटना होगा, और जागो कि तुम जिंदा हो और तुम्हारी कौम को अब तुम्हारी ज़रूरत है। क्योंकि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ज़मीं की गोद जरा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। कि फिर जवानों को पीरों का उस्ताद कर। शुक्रिया।